नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। देखिए, संसद सत्र चल रहा है और संसद सत्र में लगातार विपक्ष है अपनी आवाज उठा रहा है, लेकिन विपक्ष की आवाज को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, ये तमाम बड़े नेता कह रहे हैं, पवन खेरा भी कह रहे हैं, संजय सिंह भी कह रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि संसद में जब सवाल पूछा जाता है सरकार से तो नरेंद्र मोदी चुप्पी साध लेते हैं, अमित शाह चुप्पी साध लेते हैं। यही नहीं, जब चीन की बात की जाती है तो बीजेपी पार्टी के नेता अपना मुंह इस तरीके से नीचा कर लेते हैं। तो आखिर ऐसा ये क्यों हो रहा है? कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में जो है भारतीय जनता पार्टी की वाट लगा दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश की रक्षा कौन करेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जमीनी स्तर के मुद्दों की बात कौन करेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे नेता को पप्पू बोल देते हैं, लेकिन असली पप्पू कौन है ये सब जानते हैं। और ये लगातार जो है संसद सत्र में बहस छिड़ी हुई है और सवाल ये उठ रहा है कि माइक ऑफ की राजनीति कब बंद होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जब हम लोग मुद्दों की बात करते हैं, जब हम महंगाई की बात करते हैं, जब हम रोजगार की बात करते हैं, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। उन्होंने कहा कि पीठासीन होते हैं, पीठासीन भी कहीं ना कहीं चुप चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, अरे अरे बैठो, इसी में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा संसद सत्र का मतलब ही क्या? और ये मैं भी कह रहा हूं कि संसद सत्र होता क्यों है। इसलिए संसद सत्र किया जाता है कि विपक्ष अपनी बात को रख सके, सरकार और विपक्ष के सवालों का जवाब दे सके। लेकिन यहां पर जो है ना ही विपक्ष को सवाल रखने दिया जा रहा है और ना ही सरकार जो है उस पर जवाब दे रही है। पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते नजर आए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी पोल खोल दी। सुनिए पहले आप इस वीडियो को। सर, एक क्लैरिफिकेशन मुझे यहाँ देना जरूरी पड़ रहा है और ये सुनने लायक भी है। महोदय, मैं सदन में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता था। आप जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चाइनीज इनकर्शन जैसे बहुत गंभीर मुद्दों को सांसद उठा रहे हैं। हमारी सेना बहादुरी के साथ स्थिति का मुकाबला कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये बेहद गंभीर मुद्दा है और पूरे देश दुनिया की निगाहें इस पर लगी है। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते इस मुद्दे पर सांसदों की भावनाओं के साथ खड़ा होना और तत्काल कदम उठाने की मांग करना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसी कारण 14 दिसंबर 2022 को मैंने सदन में इस मसले पर हस्तक्षेप किया। माननीय डिप्टी चेयरमैन आप थे, साहब ने कहा कि मैं इस मामले को इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि इस बारे में मैंने कोई नोटिस नहीं दिया है। मीडिया के एक हिस्सों में ये बात इस तरह रिपोर्ट हुई है कि जैसे मुझे नोटिस न देने के कारण टोका गया है। इम्प्रेशन हकीकत से दूर है, इससे मुझे तकलीफ भी पहुंची है। मैं इस संदर्भ में माननीय सभापति जी 9 दिसंबर 2022 को किए गए ऑब्जर्वेशन का हवाला मैं देता हूं, जो इस प्रोसीडिंग्स में है उसी का मैं यहां पर कॉपी बना लिया। सर, चेयरमैन साहब ने कहा उस दिन, वी हैव टू वेरी डिस्टिंग्विश्ड पीपल इन दिस हाउस बाय वे ऑफ देयर डेसिग्नेशन, द लीडर ऑफ द हाउस, द लीडर ऑफ द अपोजिशन, we have the former Prime Minister. I have declared on the floor of this House that these three honorable gentlemen, one of them is not here, Dr. Manmohan Singh. If they rise, I will not look at the rules book. I said so in your presence and all you have to access to them. My ears will be open to most difficult situation coming from this side or from them. These are the words by chairman, he said. In view of this, I thought, मैंने इस वक्त को माननीय
सभापति के एक वायदे के रूप में ग्रहण किया और महसूस किया कि ये पूरे सदन के लिए एक डायरेक्शन है। इसीलिए मैंने इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहा था, लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिली। मैं इस तथ्य से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस विषय में स्पष्टीकरण भी देना चाहता हूं और आपने जो चेयरमैन ने इस सदन में कहा, क्या ये सत्य है, क्या असत्य है? क्या मुझे आपने पहले स्वीकार किया कि आप और हाउस के लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कभी भी बात कर सकते हैं, अपने पॉइंट को रेज कर सकते हैं? मुझे क्यों नहीं बोलने दिया गया? ये तो देश से जुड़ा हुआ मामला है और देश की रक्षा की देश के आप एक मिनट, देश के रक्षा के लिए और सारे सदन के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं खड़ा हुआ। अब और मुझे आपने पहले कहा आपको खड़ा होने की इजाजत है, लेकिन ऐसा हुआ आपने कि आपको टोक दिया। मैंने आपने पक्ष रखा, मैं कहूं तो इसीलिए आइदर सर यू एक्सप्रेस द रिग्रेट और यू टेल मी दैट यू हैव नो पावर। प्लीज। तो सुना आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग गया होगा कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी, उन्होंने किस तरीके से देश के लिए बात रखी। यहां पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आज कैसा दौर शुरू हो गया। आज राजनीति में ये कैसा दौर है कि विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता है। राहुल गांधी जब सड़क पर हैं तो उनकी सुरक्षा की बात नहीं की जाती है। राहुल गांधी जब सड़क पर अपने मुद्दों को लेकर जाते हैं, जनता के मुद्दों को सुनते हैं, तो कहा दिया जाता है कि जो उनके साथ जनता है उनको तो पैसों के साथ लाया गया है। यह भी कह दिया जाता है कि ये दिखावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दाढ़ी बड़ी कर ली थी, तो आज राहुल गांधी ने जो है दाढ़ी बड़ी कर ली है। यहां पर यह भी कहा जाता है कि राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आप ये देखिए कि राजनीति की दास्तान में सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का दौर रह गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहां पर आरोप लगते हैं, वहां से प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दों की बात से जो है राजनीति कोसों दूर हो चुकी है। कोई भी सरकार, कोई भी यहां पर सरकार का नुमाइंदा, कोई भी जो है मुद्दों की बात करना नहीं चाहता। जब संजय सिंह अपनी आवाज खोलते हैं, जब मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखते हैं, जब यहां पर जो है लगातार सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन इन सवालों को दबा दिया जाता है। पवन खेड़ा साफ साफ कहते हैं कि आखिर ये क्या कौन सी राजनीति है। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं, लेकिन आज कांग्रेस के सभी नेताओं की आवाज दबाई जा रही है। लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं कांग्रेस की यहां पर तारीफ कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहा हूं। मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करके यहां पर आपको यह बता रहा हूं कि लोकतंत्र की स्वतंत्रता है कि विकल्प मौजूद रहे। लेकिन आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति हो गई, विकल्प खत्म कर दिया जाए। अगर आप इतने मजबूत हैं, अगर आप राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उभरते हुए पार्टी हैं, आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो फिर आप पवन खेड़ा के जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप राहुल गांधी के जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप मल्लिकार्जुन खड़गे के जवाब क्यों नहीं देते हैं? माइक ऑफ कर दी जाती है। माइक ऑफ करने के पीछे रीजन क्या हो सकता है, आप ये समझिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर जो वीडियो में कहा है, उस वीडियो को आपने सुना होगा और सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आज हमारे देश में जो है विपक्ष की क्या भूमिका है, विपक्ष किस तरीके से महत्वपूर्ण होते हुए भी उसको धूमिल कर दिया जा रहा है। आखिर क्यों विपक्ष के साथ विशुद्ध राजनीति की दास्तान में आने की, यानी कि नरेंद्र मोदी खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं अपने देश के लोगों से, देश की सरकार से कि आप मुद्दों पर आइए। आप आइए कि आज देश में कितने रोजगार आपने दिए, आप आइए कि आपने कितनी सड़कें बनवा दी हैं, आप आइए कि आपने परिवहन के लिए क्या काम किया है, आप आइए कि आपने 5 किलो राशन अभी कितने लोगों को दिया है, राशन कार्ड कितने लोगों के नहीं बने हैं। लेकिन इस मुद्दे पर कोई आना नहीं चाहता है। विशुद्ध राजनीति है, विशुद्ध राजनीति की दास्तान में लगातार जो है पक्ष और विपक्ष फंसता चला जा रहा है। राजनीति सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की बची है। लेकिन संसद सत्र में जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम लोगों को एक होने की जरूरत है, हम लोगों को
जनता को सुनने की ज़रूरत है, लेकिन संसद सत्र में ना तो पीठासीन कुछ कहते हैं और जब विपक्ष अपनी आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि हमारे शीतकालीन संसद सत्र में कितनी अनुशासनहीनता हो रही है। अगर आपकी जगह और कोई होता तो आप क्या सोचते? आप समझ सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार भारी संख्या में संसद में मौजूद होते हैं तो विपक्ष को दबाने की कोशिश करते हैं, उनको पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं और हमारे पीठासीन माइक ऑफ करवा देते हैं। क्या यही संसद सत्र रह गई है? क्या संसद सत्र का इतना ही मतलब है कि विपक्ष का माइक ऑफ कर देना और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात नहीं सुनना? आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या सच में आज विपक्ष की स्वतंत्रता को छीना जा रहा है? क्या सच में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करना चाहती है? क्या सच में भारतीय जनता पार्टी तानाशाही वाली पार्टी बन चुकी है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और यह भी बताएं कि संसद सत्र में आज क्या चल रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।